हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहां पर गाइस एचपीसीएल एलएनजी का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स का। ओके, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। चाहे कैसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको फॉर्म भरने में, या फिर कोई भी अलग गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट अप्रोच के बारे में पता करना हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट अपडेट का नोटिफिकेशन के माध्यम से। गाइस, यहां पर देख सकते हो आप एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। ध्यान रखेंगे, कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है यह है आपका अहमदाबाद गुजरात में। यहां से आप अगर देखिएगा तो डायरेक्टली आपको मेंशन किया गया है कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट 2 अगस्त से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 27 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सी है, इट मींस की पोस्ट क्या क्या है। सबसे पहला पोस्ट है शिफ्ट इंचार्ज ऑपरेशन के लिए। एक पोस्ट है, सैलरी ग्रेड A2 लेवल की रहेगी। E2 में मिनिमम आपको यहाँ पर 5 इयर्स का ऑपरेशन और 3 इयर्स का LNG रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ फुल टाइम मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। एज क्राइटेरिया रखा गया है मैक्सिमम 30 इयर्स। नेक्स्ट आता है शिफ्ट इंचार्ज ऑपरेशन में E1 ग्रेड का, यहाँ पे 3 नंबर पोस्ट रखा गया है। 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 1 ईयर एक्सपीरियंस LNG सेक्टर का प्रीफर्ड किया जाएगा। 4 इयर्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, फुल टाइम BE/BTech। इसमें आप देख सकते हो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। एज लिमिट रखा गया है 27। नेक्स्ट है ऑफिसर शिपिंग के लिए, एक पोस्ट रखा गया है। 2 इयर्स यहाँ पे आपको शिप्स कैरिंग की बात की गई है एक्सपीरियंस की। अपर एज लिमिट 27। उसके साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है आपको, फुल टाइम डिग्री नॉटिकल साइंस में या DGCS सर्टिफिकेट में, सेकेंड मेट या फर्स्ट मेट के लिए। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस इंचार्ज मैकेनिकल के लिए। 9 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। E3 लेवल का पे स्केल है। 4 इयर्स का यहाँ पे फुल टाइम डिग्री बोला गया है आपका BE/BTech में, और एज लिमिट रखी गई है 34। नेक्स्ट है आपका मटेरियल हैंडलिंग में। 2 इयर्स का मटेरियल हैंडलिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। 4 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 27 इयर्स एज रखा गया है। मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करूं तो यहाँ पे E2 लेवल की पे स्केल रखी गई है। 5 इयर्स का मेंटेनेंस में आपको मिनिमम यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का। इसके अलावा 4 इयर्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अपर एज लिमिट 30। नेक्स्ट आता है इंजीनियर CPP में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 इयर्स का रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का। साथ ही साथ E2 लेवल का पे स्केल। और कौन अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे एलिजिबल है। 30 इयर्स रखा गया है अपर एज लिमिट। नेक्स्ट पोस्ट है मेंटेनेंस इंचार्ज इंस्ट्रूमेंटेशन। 9 इयर्स एक्सपीरियंस, E3 लेवल पे। E3 लेवल का पे स्केल है। 4 इयर्स का इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर BE/BTech या BSc इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। 34 इयर्स का एज लिमिट रखा गया है। मेंटेनेंस इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन में E1 लेवल की बात करूं तो इंजीनियर का यहाँ पे 2 इयर्स का बोला गया एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 4 ईयर की डिग्री। 27 अपर एज लिमिट। ऑफिसर सेफ्टी, यहाँ पर आपसे मैनेजमेंट बोला गया। सेफ्टी मैनेजमेंट में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, साथ ही साथ 4 इयर्स का या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ साथ। 4 ईयर का BE/BTech, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिप्लोमा होना चाहिए सेफ्टी के साथ। नेक्स्ट आपको अगर हम बात करें तो कोर्स का डिसिप्लिन क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, केमिकल में आपका केमिकल और पेट्रोकेमिकल दोनों एलिजिबल है। मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। सेफ्टी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। नॉटिकल साइंस में नॉटिकल साइंस या फिर DGSA की अगर हम बात करें, सेकंड मेट या फर्स्ट मेट, FG या होम ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है। क्लियर। जॉब डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जॉब डिटेल रहेगा, कौन यहाँ पे एलिजिबल है, कितना आपको यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे क्या टारगेट रहेंगे, किस तरीके से आप जॉब को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी जॉब के बारे में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है मेंटेनेंस इंजीनियर का, चीफ इंजीनियर का, ऑफिसर का, सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी मैनेजमेंट का, इन सभी का यहाँ पर जॉब रोल बताया गया। क्लियर रहेगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं हम, तो ध्यान रखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के आधार पर। क्लियर है, रिटन टेस्ट के आधार पर। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th स्टैंडर्ड से चेक किया जाएगा, यानी 10th में कितना परसेंट रहा है, 12th में कितना रहा है, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, इन सभी के आधार पर, वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट उसके बेस पर कंपनी अगर चाहेगी तो ले सकती है, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्ट मेरिट लिस्ट तैयार होगा आपके एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर, जहां पे आपके मार्क्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है एमोलमेंट्स में, तो ध्यान रखेंगे बेसिक में जहां पे भी आपको E1 लेवल का पे है,
E1 लेवल का जो पे है यहाँ पे आपको 9 लाख का CTC रहेगा। E2 लेवल में यहाँ पे 11.32 लाख का ये सैलरी रहेगा CTC। E3 लेवल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 लाख अप्रॉक्स रहेगा आपका CTC। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा सिलेक्शन के बाद, यानी जब आपकी पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग का जब आपको लेटर जाएगा उस समय आपको यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इसके अलावा प्लेसमेंट का यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। छारा, याद रखिएगा LNG टर्मिनल छारा, कहां पे? सोमनाथ गुजरात में आपका पोस्टिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड ज्वाइनिंग से 1 ईयर तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल। रिजर्वेशन कॉन्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर बात आता है कौन से ईयर में अगर आप देखेंगे पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पे बताया गया है कैटेगरी वाइज। क्लियर? कैटेगरी वाइज अप्लाई कैसे करना है, तो ये अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया बताया गया है, बेंचमार्क बताया गया है PWBD के लिए। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूं, ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है www.hplng पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? जनरल इंस्ट्रक्शन में कौन है एलिजिबल, कैसे किस तरीके से अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको बताया गया है। क्वालिफिकेशंस और एज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर आपको बता दिया गया है गिर सोमनाथ में। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? तो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं रेलिवेंट फील्ड में LNG में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं HPCL LNG टर्मिनल पे। ओके गाइज, क्लियर? तो ये था आपका HPCL LNG टर्मिनल के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट अपडेट, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, नॉटिकल साइंस इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। ओके, तो चलिए ये था आज का अपडेट। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट अपडेट में। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।